जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको गुरु महाराज जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। कि गुरु महाराज जी एक बार पहाड़ी इलाके में अपनी सत्संग सुनाने जा रहे थे। तो वहां पहुंचने पर वो क्या सुनते हैं कि इस एरिया में एक बहुत ही खूंखार शेर है जिसने कि पूरे एरिया के अंदर आतंक मचा रखा है। तो लोग उससे बहुत ही घबरा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने ये सब सुना और वो जैसे ही वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक और भयंकर शेर उनकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। तो सभी लोग जो भी वहां थे सब डर के इधर उधर भागने लगे और घबराने लगे। गुरु महाराज जी ने जैसे ही उनको देखा तो अपनी गाड़ी से गेट खोल के नीचे उतरे। और जैसे ही उतरे तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि गुरु महाराज जी शेर तो सामने से आ रहे हैं और गाड़ी से उतर कर जा रहे हैं। तो बहुत घबरा गए, लेकिन गुरु महाराज जी की चमक भरी आंखों को देखकर सब ने थोड़ा राहत की महसूस किया और देखने लगे कि उन्होंने क्या देखा। कि जैसे ही गुरु महाराज जी गाड़ी से नीचे उतर कर दो चार कदम चलने लगे और उधर से जो शेर है वो भी उनकी तरफ आने लगे। तो ये सुन देख कर लोग एकदम स्तब्ध से रह गए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये शेर तो गुरु महाराज जी पर आक्रमण कर ही देंगे। लेकिन गुरु महाराज जी थे तो लोगों को थोड़ा सा विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो वो क्या देखते हैं कि जैसे ही गुरु महाराज जी की और उस शेर की आंखों से आंखें मिली तो शेर एकदम उनके पास में आए और उनके चरणों में सिर झुकाया और उनके पांवों को चाटने लगे। ये देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और गुरु महाराज जी ने उसकी भाषा में कुछ उनको कुछ बोला। तो ये सुनकर शेर उनके सामने नतमस्तक हुआ, कुछ देर तक उनके पैरों को चाटता रहा और गुरु महाराज जी की बात सुनकर चुपचाप से पीछे मुड़े और वो जंगल की तरफ चला गया। और सुना उसके बाद में सुना कि उसके बाद में उस शेर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। गुरु महाराज जी वहां पे सत्संग सुनाई और सत्संग सुनाकर वहां से चले गए। और फिर काफी टाइम बाद में ये सुना कि वो शेर कभी नहीं आया। तो कुछ टाइम बाद में कुछ सत्संगियों ने गुरु महाराज जी के सामने प्रस्तुत हुए और बोला कि गुरु महाराज जी, उस टाइम जब आपके सामने शेर आया तो आपने शेर को ऐसा क्या बोला कि उसके बाद में शेर कभी दिखाई ही नहीं दिया। ऐसी क्या बात हुई, कृपया हमें बताने का कष्ट कीजिए। तो गुरु महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि बच्चा, वो ये जो शेर था वो पिछले जन्म में मेरा एक शिष्य था और मैंने इसको नामदान दिया था। लेकिन इसकी मांस खाने की बहुत ही बुरी लत थी। लेकिन ये नामदान लेने के बाद में भी उस लत को छोड़ नहीं पाया। बहुत समझाने के बाद में भी ये मांस खाता ही रहा। इसने सोचा कि मुझे नामदान तो मिल गया है, अब मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा, थोड़ा मांस खाने से क्या हो जाएगा। और वो मांस खाता रहा खाता रहा। तो इस प्रकार उसका पूरा दिमाग और उसकी पूरा उस मांस के अंदर ही अटका रहा था और वो अपने जीवन को नहीं सुधार सका। और जब उसका अंत समय आ गया तो उसको शेर ही बना दिया गया। जब इसने मुझे देखा तो इसको सब कुछ याद आ गया और ये मेरे पाँव में पड़ के कहने लगा कि गुरुवार मुझे क्षमा करें, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो फिर मैंने इसको बोला कि अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा, अब तो तूने जी भर के मांस खा लिया होगा, अब तो अपने जीवन के बारे में सोच ले। तो ये सुनकर वो उसके पाँव में पड़ा था और फिर गुरु महाराज जी ने बोला कि अब जाओ और इस शरीर के चोले को छोड़ दो और मनुष्य जीवन में आ जाओ। तो ये सुनकर वो चला गया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई और एक बहुत ही संत के घर में उसका जन्म हुआ है। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी की दया मेहर और कृपा का कोई पार नहीं है। वो एक बार अगर अपने भक्त को पकड़ लेते हैं तो उनको भवसागर पार करवा के ही छोड़ते हैं। तो ऐसे होते हैं गुरु महाराज। तो मेरे प्यारे साथियों, गुरु महाराज जी से नामदान की दीक्षा लेने के बाद